इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल, और ये टोटल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है 10 करोड़ इंडियन रुपीस का है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क के अंदर बना रहा है, जिस तरह से वो अपनी जो एयरपोर्ट्स है या जो अपना हवाई सफर है वो इतना इकोनॉमिकल और इतना स्टैंडर्ड वाला बना रहा है कि उनका मानना ये है कि अब दुनिया की जो फ्लाइट्स है ना वो इंडिया में आके स्टे करें और उसके बाद फिर जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो। सबसे पहले तो इंडिया के साथ हम किसी भी चीज में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो उनका आपने मुझे मतलब बताया अभी तो कि उन्होंने इनॉग्रेट किए तकरीबन 12 से 13 एयरपोर्ट्स न्यू 15 एयरपोर्ट्स 12 टर्मिनल 15 एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल को इनॉग्रेट किया है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सिर्फ जो मेन बड़े सिटीज हैं इनमें हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। लाइकवाइज अगर इस्लामाबाद एक चीज ये है कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल सिटी है उसका जो अपना एयरपोर्ट है वो उसके अंदर है ही नहीं, वो उससे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर उसके बाहर उन्होंने बना दिया है सिटी से। रावलपिंडी का भी करीब वो नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो सबसे पहले रोड्स और एयरपोर्ट्स और ये चीजें डेवलप की जाती हैं। हमारा ये है कि हमें इस्लामाबाद और पिंडी के अराउंड या किसी भी मेन सिटी के अंदर एक एयरपोर्ट है उसके अराउंड जितने भी 5, 8, 9 सिटीज हैं उनमें एयरपोर्ट ही कोई नहीं है। हमारे अगर जनूबी पंजाब में मुल्तान में एयरपोर्ट है तो उसके करीब किसी भी शहर में एयरपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, ये चीजें हमारे एयरपोर्ट के एविएशन से रिलेटेड इतनी हमारे हम बैकवर्ड में जा रहे हैं, सिचुएशन में जा रहे हैं। दूसरा ये है कि पीआईए के पास एक दौर था कि पीआईए ने एमिरेट्स को दुबई जो दुनिया की मेरा ख्याल है 3rd लार्जेस्ट जो है इस वक्त जिनके पास प्लेन हैं वो दुबई है, एमिरेट्स एयरवेज के पास हैं। तो हमने एमिरेट्स को स्टार्ट करवाया था, पीआईए ने उनको जाके अपने प्लेन दिए थे। आज एमिरेट्स दुनिया की 3rd लार्जेस्ट प्लेन रखने वाली वो एयरवेज कंपनी है। ठीक है, हमारा हाल ये है कि आज हमारे पास 32 प्लेन है जिनमें से 14 ग्राउंडेड है जो हमारे दिन के कोई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं चल रहे, कुछ के मतलब उनके रिपेयरिंग के काम है जो भी होते हैं ये चीजें हमारे पास 32 में से 14 वो निकालने 18 एयरप्लेन पे पूरा पाकिस्तान 26 करोड़ अवाम का मुल्क सिर्फ 14 अपने सरकारी जो प्लेन वो लेके चल रहा है। इसके अलावा प्राइवेट तो शाहीन भी है, ये भी है। जब हमने पीआई ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 1946 से। पहली तो बात है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितनी भी इन्होंने जो अभी जो आपके वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की वो एयरलाइन क्या उसका नाम है एयर ब्लू वो भी अब ये प्राइवेटाइज करेंगे, एक खास बंदे की जेब में पैसा जाएगा। कि अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा बात कर रहा था कि जनाब इनका तो कोई इधर इंटरेस्ट है ही नहीं है ना, इनका तो सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं, आप ये मेरा इंटरव्यू चलाएंगे ना? चलाएंगे। आप सुबह देखिएगा। निगरान वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि 7-8 लाख बंदा जो उस वक्त 7-8 लाख, अभी वो 13 लाख के करीब जो प्रोफेशनल हमारा चला गया है। कहते हैं कि चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा मुल्क में? वो भाई आप थोड़ी सी ना इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप पढ़े लिखे तो नहीं है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर हम किसी को कहें ना कि यार आप कोई अपना जाती कारोबार शुरू करें, अपने आप को लिफ्ट अप करें, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम चमचा एक जॉब क्या है मुझे बताएं, अपना जाती कारोबार शुरू नहीं करती, क्योंकि हम वो फलां ब्रिगेडियर, फलां कर्नल, फलाने का हम चमचा बनने में ना। हमारी एजुकेशन भी तो कलर की पैदा करती है। ये कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग बिजनेस पढ़ते हैं, बताएं कितने लोगों ने अपनी कंपनियां खड़ी कर ली, बताएं। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि एनर्जी क्राइसिस देखें, एक बंदा वो 30 लाख रुपए बिजनेस पे लगाता है, महीने बाद पता चलता है कि उसको 35 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, अब ये भी देखें ना कि आप जो मर्जी कर लें, आप एनर्जी क्राइसिस, आप बिल बिजली का पूरा करके देख लें, आप अपने जो उसके ऊपर जो आपका मुनाफा आ रहा है, बचत आ रही है, बाकी सारा कुछ निकाल के उसके अंदर आप बिल बिजली पूरा, कोई मुझे ये ऑन कैमरा ये साबित कर दे अपनी कंपनी में कि वो बिल बिजली पूरा कर सकता है, कॉस्ट पूरा कर सकता है वो अपनी, वो तो ही नहीं है। यहाँ के लोग बांग्लादेश जा चुके हैं, आपको पता है, फैसलाबाद का बिजनेस सारा बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। देखें, सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेसी सबसे पहली बात है कि ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में रही है डिक्टेटरशिप जो है वो अपना डंडे से फैसला करती है, और पाकिस्तान में हमने सोवियत यूनियन की जंग में हम शामिल रहे हैं,
ठीक है, फिर उसके बाद हम जनाब अमेरिका के जंग के अंदर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट शामिल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर और अपने अंदर भी हमारे मुल्क के अंदर भी जो सिक्योरिटी क्राइसिस रहे हैं और टेररिज्म प्रमोट हुई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आया। हमारे कितने स्टेप आप अंदाजा करें कि डिविजनल लेवल पे या एक स्टेट लेवल पे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई ना कोई एक अच्छा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मौजूद है।